नमस्कार दोस्तों, आपका जीके राइसिंग जोड़ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी कक्षा 11 का चौथा लेसन है, विदाई संभाषण। ये इसके रचनाकार हैं बालमुकुंद जी। कौन है? बालमुकुंद जी। इनका जन्म अगर बात करें तो हरियाणा में हुआ। इनका जन्म हरियाणा में हुआ है। ये सक्रिय पत्रकार थे, ठीक है ना। तो इनके प्रमुख पत्रकारों में राष्ट्रीय नवजागरण के प्रमुख पत्रकार रहे हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं तो उनकी रचनाओं में दो चार रचनाएं महत्वपूर्ण है। जैसे अगर बात करें शिव शंभू के चिट्ठे, ये इंपॉर्टेंट करनी है आपको याद। शिव शंभू के चिट्ठे, एक चिट्ठे और खत और खेल तमाशा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं विदाई संभाषण, ये भी शिव शंभू चिट्ठे जो रचना है इनकी उनसे लिया गया है। और ये पाठ जो है ये वायसराय कर्जन के शासनकाल में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। यानी जब लॉर्ड कर्जन यहाँ था तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी, और उनका एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेजी सत्ता को स्थापित करना और यहाँ के जो देश में हमारे जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग खुद के लिए करना। तो उन्होंने उस समय क्या किया था, प्रेस जो थी ना उस पर रोक लगा दी थी और अपने मनपसंद के जो लोग थे इंग्लैंड से लाकर यहाँ के जो भारत के लोग थे उनको उसमें अत्याचार किया करते थे। मुख्य रूप से अगर देखें तो इसका मुख्य पात्र है लॉर्ड कर्जन। तो बालमुकुंद की हास्य व्यंग्य रचना है शिव शंभू के चिट्ठे, तो उसमें से ये लेसन लिया गया आपका। तो पूरा पाठ आप पढ़ लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, विदाई संभाषण एक गद्य पाठ की विधा है, व्यंग्य है या ललित निबंध है या कहानी है या आपका एकांकी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा, इसका उत्तर है व्यंग्य है। ये क्या, ये व्यंग्य है। नेक्स्ट, विदाई संभाषण की किस रचना से लिया गया है? तो ये मैंने आपको भी बताया था, शिव शंभू के चिट्ठे। ये व्यंग्य है पूरा, ठीक है ना, व्यंग्य रचना है। बालमुकुंद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म होता है, लॉर्ड कर्जन किस समय था? 1865। इनका जन्म 1865 में, लॉर्ड कर्जन उसके बाद में आया था। इनमें कौन सी रचना बालमुकुंद की नहीं है? तो अभी मैं आपको बता के गया था, शिव शंभू के चिट्ठे है, खेल तमाशा है, चिट्ठे और खत है, ये नहीं है इनकी। सोने और सोने का किला, ये इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट, बालमुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैंने बताया था हरियाणा में हुआ था। हरियाणा का फिर एक ही तो गांव है, रोहतक, इसमें ऑप्शनों में। बालमुकुंद गुप्त ने किस पत्रिका का संपादन किया था? अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंद, बंगलावासी, तो ये सारी अखबारों में इन्होंने काम किया। उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश से अंत हो गया है। लेखक ने यहाँ किसके शासनकाल के बारे में कहा है? तो मैंने आपको बताया था लॉर्ड कर्जन का यहाँ मुख्य रूप से जिक्र हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति भी और भी है। लेखक ने यहाँ किस शक्ति को और संकेत किया है? ब्रिटिश ताज की ओर, अपने फौजी मित्र की इच्छा, ईश्वर की इच्छा या जनता की इच्छा? तो तीसरी शक्ति की बात कर रहा है, थर्ड आइज की बात कर रहे हैं, तो ईश्वर की बात की गई थी यहाँ पे, ईश्वर की इच्छा। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किस प्रकार प्रसन्न थे? लेखक ने ऐसा क्यों कहा था कि माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतीयवासी किस प्रकार प्रसन्न थे? लेखक ने ऐसा क्यों कहा था? लॉर्ड कर्जन का शासन बहुत ही क्रूर था, लॉर्ड कर्जन का शासन बहुत ही अच्छा था, लॉर्ड कर्जन देश का हित चाहने वाला था, लॉर्ड कर्जन का शासन न तो अच्छा था और न ही देश के लिए बुरा। तो इसका शासन बुरा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन के समय देश की जनता उनसे क्या चाहती थी? कर्जन यहाँ हमेशा शासन करे, कर्जन यहाँ से चला जाए, कर्जन जो उचित समझे वो करे, कर्जन देश के संसाधनों का उपयोग करे। तो सभी चाहते थे कर्जन यहाँ से चला जाए, इस देश को छोड़कर चला जाए। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। लेखक ने यहाँ किस समय के बारे में कहा? प्रथम मिलन के समय, देश का शासन सौंपते समय, नई विकास योजना का प्रारंभ करते समय या विदाई के समय? तो वैर भाव छोड़कर शांत रस का जो होता है, जब हम किसी को विदा करते हैं ना, तो उस समय विदाई के समय शांत रस का आविर्भाव होता है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। दुर्लभ गाय बल वाली गाय के चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, इस पंक्ति से क्या हास्य है? क्रूर शासक के जाने पर प्रसन्नता होती है, विदाई का समय
उत्पादक होता है, मिलन का समय क्रूणा उत्पादक होता है, साथ रहने का समय क्रूणा उत्पादक होता है। तो जो विदाई होती है ना, विदाई संभाषण, तो उस समय जो माहौल होता है वो क्रूणा में होता है। तो जब कोई भी दुर्बल गाय बल वाली गाय के साथ जाने से प्रसन्न नहीं हुई थी, क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि यहाँ से अंग्रेज जा रहे थे तो भी हम दुखी थे। तो इसका अर्थ हो जाएगा विदाई का समय क्रूणा उत्पादक होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्बल गाय बल वाली गाय के चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, इस पंक्ति के आधार पर बताइए। यहाँ दुर्बल गाय से संकेत क्या है? लॉर्ड कर्जन, सम्राट एडवर्ड, भारत की जनता या भारत के शासक? तो जो भारत की जनता थी दुर्बल गाय थी, अंग्रेज यहाँ पे बलशाली थे, तो दुर्बल गाय का अर्थ हो जाएगा भारत की जनता। दुर्बल गाय बलशाली गाय के चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, इस पंक्ति के आधार पर बताइए। बलशाली गाय का संकेत का समय कितना है? तो देखो, सॉरी, कौन थी बलशाली गाय? कौन थी? तो लॉर्ड कर्जन ही तो थे। बलशाली के रूप में अगर दर्शाया गया तो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेत सुखांत समझकर खेलना प्रारंभ किया था वह दुखांत हो गया। यह सूत्रधार शब्द किसके लिए आया है? लॉर्ड कर्जन की नीतियां तो देश पर कब्जा करने की थी, परंतु वो जो उन्होंने खेला था वो उनके लिए ही दुख का कारण बना, तो क्रांति हुई और ये लॉर्ड कर्जन यहाँ से छोड़कर चले गए। तो लॉर्ड कर्जन इसका उत्तर सही उत्तर होगा। पर्दे के पीछे एक और ही लीला में की लीला हो रही है, उसे खबर नहीं। यहाँ लेखक ने उसे शब्द किसकी ओर संकेत किया है? तो मैंने आपको बताया था लॉर्ड कर्जन, सम्राट एडवर्ड, ब्रिटिश ताज या ईश्वरीय शक्ति। तो यहाँ पर्दे के पीछे एक और ही लीला में हो रही है, यह उसे खबर नहीं। यानी किसको खबर नहीं थी? ईश्वरीय शक्ति की खबर उन्हें नहीं थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ईश्वरीय शक्ति। 17 नंबर क्वेश्चन है, पर्दे के पीछे एक और ही लीला में लीला हो रही थी, उसे खबर नहीं। यहाँ लेखक ने उसे शब्द से किसकी ओर संकेत किया है? ठीक है, तो पहले वाले में देखो किस ओर संकेत किया था? ईश्वर की ओर। उसे शब्द जो आया है वो लॉर्ड कर्जन के लिए आया है, तो ध्यान रखना यहाँ लॉर्ड कर्जन भी उत्तर होगा। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, लाइन एक है। यहाँ लेखक ने किस लीला में, किसकी लीला की बात कर रहे हैं? भगवान की लीला की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो होगा किस लीला में की ओर संकेत किया है? भगवान की लीला की ओर। जागृत हो रही जनता। यहाँ पूछा इसने किसकी ओर संकेत किया है, तो किसकी ओर किया है? कर्जन की ओर किया। दोनों प्रश्न सेम से हैं। इस बार आपने अपना बिस्तर गर्म राख पर रखा है, बिस्तरा, और भारतवासियों को गर्म तवे और पानी की बूंदों की भांति नचाया है। पंक्ति का क्या आशय है? लॉर्ड कर्जन ने अपने शासन में स्वयं का कोई मुसीबत न आने दी, पर देश में अनेक मुश्किलें दे दी। लॉर्ड कर्जन ने स्वयं और इस देश दोनों को विकास कार्यों से भला कार्य किया। लॉर्ड कर्जन ने अपनी स्वार्थी नीति से स्वयं और देश दोनों की मुसीबतें बढ़ाई हैं। लॉर्ड कर्जन ने स्वयं को कोई मुसीबत नहीं आने दी, लेकिन इंग्लैंड के लिए कई मुसीबतें खड़ी कर दी। तो उसकी जो नीतियां थी ना, उसने देश और स्वयं के लिए, दोनों के लिए मुसीबतें बढ़ाई थी, तो इसका सही आंसर सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय कब से कब तक रहे? तो इसका उत्तर आपका होगा कब से कब तक रहे थे? 1899 से 1905, 1899 से 1904, 1899 से 1903, 1899 से 1902। तो लॉर्ड कर्जन रहे थे, वो रहे थे 1905 तक, तो 1 नंबर इसका सही उत्तर होगा। लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय कितनी बार बने थे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो लॉर्ड कर्जन जैसे कि 2 नाम हैं तो 2 बार बने थे। लॉर्ड कर्जन 2 बार वायसराय रहे थे। किसकी कुर्सी सोने की बनी हुई थी? लॉर्ड कर्जन और उसकी लेडी की, लॉर्ड कर्जन के भाई की, महाराजा एडवर्ड की, या उपयुक्त सभी की? तो लॉर्ड कर्जन और उसकी औरत की जो कुर्सी थी वो सोने की बनी हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, किसकी कुर्सी चांदी की बनी हुई थी? अब लो, सोने की तो उसकी थी, चांदी की किसकी थी? चांदी की उसके भाई की बनी हुई थी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के भाई की कुर्सी चांदी की थी और उसकी खुद की सोने की कुर्सी थी। जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई। लॉर्ड कर्जन ने क्या पटखनी खाई थी? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करके 8 करोड़ लोगों को अपना दुश्मन बना लिया। अपने एक फौजी अफसर की इसी स्थान पर नियुक्ति नहीं कर पाए थे। अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था। उपयुक्त सभी सही है, तो इसका सारे ये कारण थे, ये पटखनी के रूप में थे। उपयुक्त सभी सही है। लॉर्ड कर्जन ने काउंसिल में कौन सा बेकानूनी कानून पास करवाया था?
एक फौजी अफसर की नियुक्ति देने का एकाधिकार कानून, किसी भी राजा का पुरस्कार और जागीर देने का अधिकार कानून, पाकिस्तान विभाजन का कानून या बांग्ला विभाजन। तो लॉर्ड कर्जन ने तो बंगला विभाजन किया था, बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। आपके इस इशारे से देश की शिक्षा पायमल हो गई। रेखांकित शब्द का अर्थ है, पायमल शब्द का क्या अर्थ है ये पूछना चाह रहे हैं। तो पायमल शब्द का अर्थ क्या है? उच्च शिक्षा, विकसित, शक्तिशाली या दुर्दशाग्रस्त। तो पायमल शब्द का अर्थ है दुर्दशाग्रस्त हो गई थी। कैंसर और जार कौन थे? केसर, ठीक है। तानाशाह जर्मन और रूस के शासक थे। परजा हितैषी जर्मन और रूस के शासक थे। लॉर्ड कर्जन के गुप्तचर थे, लॉर्ड कर्जन के मित्र थे। इसका उत्तर हो जाएगा तानाशाह जर्मन और रूस के शासक थे। लेखक ने लॉर्ड कर्जन को नादिर शाह से भी अधिक क्रूर क्यों बताया है? नादिर शाह ने देश का इतना नुकसान नहीं किया जितना कर्जन ने किया। नादिर शाह ने कर्जन की अपेक्षा अधिक दयालु था। नादिर शाह ने भी आसिफ जाह के कहने पर कत्लेआम रोक दिया था, पर कर्जन ने बंगाल विभाजन को 8 करोड़ जनता के कहने पर भी नहीं रोका। इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा ये, नादिर शाह ने किसी कहने पे जो कत्लेआम हो रहा था उसको रोक दिया था, परंतु इससे 8 लाख लोगों की करोड़ जनता जो थी 8 करोड़, उनकी बात नहीं सुनी लॉर्ड कर्जन ने। तो इससे ज़्यादा भयानक था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहा? लेखक ने लॉर्ड कर्जन के बारे में ऐसा क्यों कहा? ये लॉर्ड कर्जन जाते समय देश से माफ़ी मांग लेते तो इस देश उन्हें शायद माफ़ कर देता। लॉर्ड कर्जन को इस देश की महिमा के बारे में यशोगान करना चाहिए था। लॉर्ड कर्जन को इस देश की जनता का एहसान मानना चाहिए था कि बिन जीवन तो दान दियो, या उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी चीज़ें थी। पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहा? लेखक ने यहाँ माय लॉर्ड कहकर किसकी ओर संकेत किया है? तो पता ही है, लॉर्ड कर्जन की तरफ किया है। किसकी ओर किया है? लॉर्ड कर्जन की ओर किया है। शिव शंभू के चिट्ठे हास्य व्यंग्य रचना के रचनाकार कौन है? तो पहली बार प्रश्न इसका आया बेचारे का, तो बालमुकुंद गुप्त। तो ये इसके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।